तो जैसे कि अभी हमारे पास इसमें सवाल दे रखा है, तो इसमें सवाल में क्या पूछ रखा है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो और ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, जो भी हमें समस्या दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि सबसे पहले वो बोल रहा है, इसमें एक आफ्ताब है, वो अपनी बेटी से बोल रहा है कि मैं आज से 7 वर्ष पहले तुमसे कितनी गुना, आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। और फिर बोल रहा है कि आज से, फिर दूसरी लाइन में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाएगी बस। तो इसको हम इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफिक रूप में व्यक्त करो। एक तो ग्राफ में व्यक्त करना है और एक बीजगणितीय रूप में, यानी कि एक्स और वाई के टर्म में। तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ये हो गया। तो माना, हमने सबसे पहले क्या मान लिया, माना आफ्ताब की आयु x है और पुत्री की आयु, वही वर्तमान आयु है ना, ये वर्तमान की है, ये है वर्तमान आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु हमने y मान ली। तो आगे बोला है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, तो आफ्ताब कितना रह जाएगा, x-7, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y-7। अब वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग बोल रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार कि 7 वर्ष पूर्व, जो 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी थी, 7 गुना थी। ये हो गई y-7, पुत्री की आयु की 7 गुना। ये क्या, आफ्ताब की आयु क्या है, x-7, 7 वर्ष पूर्व हो गया। तो कितने, ये हो गया x-7, और ये कितना हो गया 7, y-7 जो 49। तो कितना हो रहा है, ये एक्स वाई वाले एक तरफ ले लो, अचर राशि वाले, और ये इधर जाएगा, प्लस का होगा 49 -49 प्लस 7, तो ये हो जाएगा x-7y बराबर -42। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। फिर क्या भूल रहा हूँ हमें, फिर भूल रहा है वो 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, और पुत्री कितनी हो जाएगी, y+3। अब क्या बोल रहा है कि शर्तानुसार 3 गुना आयु की रह जाएगी 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री। तो आफ्ताब की आयु तो होगी x+3, और पुत्री की आयु है y+3 की 3 गुना, पुत्री की आयु की 3 गुना रह जाएगी। तो ये हो गया, x+3 बराबर 3y, ये हो गया 9, ये हो गया, ये इधर जाएगा तो बचेगा 6। ये हो गया समीकरण 2। अब हमने क्या किया, अब हमें से किसके रूप में व्यक्त करना है, ये बीजगणित रूप में तो हो गए ये व्यक्त, ये और ये बीजगणित रूप में तो व्यक्त कर दिए। अब हमने इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है इसे। अब करेंगे हम इसे ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम समीकरण 1 ये लेंगे। तो x-7y बराबर ये है -42। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 7y और -42। तो अब हम इसे x और y के रूप में व्यक्त करें अगर, तो इसे x और y इसे हमने ग्राफ के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखो, करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 रख दें y की जगह,
तो ये 0 रखेंगे तो -42 आएगा, यानी कि 42 तक नंबर करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये 10 से छोटे नंबर में सिमट जाए या 20 से, ऐसा। तो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम अगर यहाँ पे हमें 42 के बगल का लाना है तो क्या रख सकते हैं, हम 6 रख सकते हैं। 7 6 के 42 होगा, और 42 में से 42 क्या 0 होगा। एक तो ये है कि एक तो हमने ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने y कितना रखा, 6, तो ये कितना आ जाएगा 0। फिर और अब इसके नीचे क्या रख सकते हैं, हम 5 रखेंगे। 7 पंजे 35, तो 12, फिर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ऊपर। तो अब y और अब क्या रख सकते हैं, चलो 5 ही रख दिया हमने, 5, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, और ये है -42, तो ये हो जाएगा -7। फिर अब हमने क्या रख दिया, तीसरा नंबर। अब अगल बगल लाना है हमें 10 से नीचे, तो यहाँ पे अगर हम 7 रख देंगे, हमने 7 रखा, 7 7 49, 49 में 2 गया, 49 में 42 गया, फिर 7 आया। तो एक समीकरण का तो ये निकल गया हमने। फिर है दूसरी समीकरण है हमारे पास, ये तो हो गया पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण, ये क्या है, x - 3y = 6। ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी, तो ये हो जाएगा x = 6 + 3y। तो अब इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे फिर से, ये x y, ये खींचा। अब सबसे पहले हमने क्या रखना है, अगल बगल आए जो 10 से नीचे सिमट जाए, तो क्या रख सकते हैं हम, जैसे कि हमने अगर 0 रखेंगे यहाँ पे, अगर हम y = 0 रख दिया सबसे पहले तो हमने, तो 0 रखेंगे। अगर हम ये 0 रखा तो ये कितना आ रहा है, ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6। फिर हमने अब क्या रखा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, -1, तो ये कितना हो जाएगा -3। चलो -1 ही रख दिया यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा, 3 ही कम 3, और माइनस का 6 में से 3 गया, ये 3 बचेगा। फिर अब हम क्या रखेंगे, अब जैसे कि हमने रख दिया -1 के बाद अब -2 रख रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हमने -2 रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और माइनस का 6 होगा, और एक प्लस का 6 ही है, तो 6 से 6 कटेगा, 0 आएगा। तो यानी कि -2 रखने पर कितना बच रहा है, 0। अब हम इसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब देखो इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे ग्राफ में। तो ये हो गया ग्राफ। सबसे पहले हम पहला वाला ये वाली लाइन ये से व्यक्त कर रहे हैं, ये वाली समीकरण को। तो सबसे पहले ये क्या है, x = 0, तो यानी कि x = 0 और y = क्या है, 6। तो पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गया। और फिर दूसरा पॉइंट है -7, x है -7 तक, तो ये है x = -7, तो ये है। और y = 5 कहाँ है, ये, तो दूसरा पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, ये मिल रहा मतलब दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है 7 7, तो ये 7 और ये 7, तो कहाँ पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे, ये तीसरा पॉइंट ये मिल रहा हमें।
तो ये हो गई हमारी पहली लाइन, ये इन बिंदुओं से ये। तो ये तो किसका आ गया, ये कौन सी लाइन है हमारी, ये है एक्स, ये है पहली लाइन। अब दूसरा, तो ये 0 0 तो ये है, और 6 का है एक्स का 6, ये है पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। अब 3 का है, 3 ये है, और -1 का है, ये है वाई का, तो ये है यहाँ पे। फिर है 0 और y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू -2, तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे। और ये एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, तो अब यहाँ से एक रेखा ये भी जाएगी, पहले इन्हें मिला दो। अगर हम इसे ग्राफ में करेंगे तो ये सही बैठेगा। और ये 2 रेखाएं ये बन गई। तो ये क्या है, x - 3y इक्वल टू 6। वैसे ये ज्ञात करना था हमें। ये ग्राफिकल निरूपण है, ये ग्राफिकल रूप में, ग्राफिक रूप में ये ऐसे व्यक्त करना है।